नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे ड्रेसर का जो ऑफिशियल सिलेबस जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। पहला जो इसका टॉपिक था, इसके स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म यूज इन एनाटॉमी, इस पे ऑलरेडी मैं 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वो जा करके जरूर देखें। आज हमारा सेकेंड टॉपिक होने वाला है एलिमेंट्री टिश्यूज़ ऑफ बॉडी, एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यूज़। तो सबसे पहले जो है हम क्वेश्चंस के सेट में ये देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होता है, नर्वस टिश्यूज़ क्या होता है। सारे टिश्यूज़ के बारे में जो है 4-5 क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव मिलने वाला है। इसके बाद जो है वन लाइन के आंसर क्वेश्चन आंसर हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे टिश्यू की बात हो रही है। तो टिश्यू क्या है, मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि हमारा पूरा शरीर जो है छोटे छोटे सेल्स से बना हुआ है। अब सेल्स के पूरे ग्रुप को जो है ना, बहुत सारे सेल्स के ग्रुप को जो है टिश्यू बोला जाता है। टिश्यू के भी कई प्रकार हैं, 6 तरीके के टिश्यू होते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले सारे प्रकार को जो है ना डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे टिश्यू होता है, और उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस लेंगे, जिससे कि आपका जो सिलेबस का दूसरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। और इसी तरीके से जो हम वीडियो के जो है पूरे कर्मानुसार जो हम चलेंगे और सिलेबस के हिसाब से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है, इज अ टाइप ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर जो है बनाता है कहाँ पे, शरीर के क्या नाम है, ऊपरी परत पे, लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स की लाइनिंग भी बनाता है, बॉडी कैविटीज और ग्लैंड्स भी बनाता है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी, बॉडी को प्रोटेक्ट करने में काम आता है, एब्जॉर्प्शन में काम आता है, एब्जॉर्ब कोई भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने में, चाहे हम न्यूट्रिशन हो जाए, मेडिसिन हो जाए, सिक्रीशन में, और कोई भी केमिकल को सिक्रीट करने में, निकालने में, और सेंसेशन में। जैसे आग लगी तो हमें सेंसेशन जो फील होता है, तो सेंसेशन में। फॉर एग्जाम्पल द स्किन इज लाइंड विथ एपिथेलियल टिश्यू। तो हमारा स्किन जो बना है ना, वो एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है, विच प्रोवाइड बैरियर अगेंस्ट पैथोजेंस एंड फिजिकल इंजरी। तो वो क्या हमें प्रोवाइड क्या करता है, बाहर के फिजिकल इंजरी से और पैथोगन्स। चलिए हिंदी में एक बार तुरंत नजर मार लेते हैं। एपिथेलियल ऊतक एक प्रकार का ऊतक है जो अंगों, शारीरिक गुफाओं और ग्रंथियों का सुरक्षात्मक परत या अस्तर का निर्माण करता है। यह शरीर की सुरक्षा, अवशोषण, स्राव व संवेदनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए त्वचा एपिथेलियल ऊतक से ढकी होती है, जो रोग जनकों और शारीरिक क्षति से नुकसान सुरक्षा प्रदान करता है। एपिथेलियल टिश्यू का एक एग्जांपल मैंने दे रखा है। एपिथेलियल टिश्यू के भी बहुत सारे जो है टाइप्स हैं, तो बस एक एग्जांपल है, जैसे कि एक ये आप देख पा रहे होंगे, स्केमस एपिथेलियम। ये एपिथेलियम टिश्यू का ही एक पार्ट है। यह रक्त वाहिकाओं और फेफड़ों को के वायु कोश में पाया जाता है, जहां यह गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैंने बताए, जो है 4-5 क्वेश्चन थोड़े से डिस्क्रिप्टिव होंगे, इसके बाद वन लाइनिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे दूसरा जो है हमारा टॉपिक में देखा था होगा आपने, मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू क्या है, तो मस्कुलर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। मस्कुलर टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मूवमेंट के लिए इन द बॉडी। इट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट करता है, संकुचित करता है और रिलैक्स करता है, इनेबल वेरियस बॉडी फंक्शन। इसके बाद सच एज वॉलेंट्री मूवमेंट और इनवॉलेंट्री मूवमेंट। अच्छा, वॉलेंट्री मूवमेंट और इनवॉलेंट्री मूवमेंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। वॉलेंट्री मूवमेंट वो होता है जो हम खुद अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे हमने कोई बॉल जो है उठाया, अपनी इच्छा से उठाया, ये वॉलेंट्री मूवमेंट है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट क्या हो गया, हार्ट बीट जैसे हमारा चल रहा है, इसमें हमारी इच्छा नहीं है, ये ऑलरेडी जो है इनवॉलेंट्री है, ये चलता रहता है। वॉलेंट्री मूवमेंट का एक और जो है एग्जांपल यहाँ वॉकिंग दिया गया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू। तो मसल्स टिश्यू भी 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्केलेटल, कार्डिक और स्मूथ मसल। चलिए हिंदी में एक बार नजर मारते हैं। मांसपेशी ऊतक शरीर में गति के लिए जिम्मेदार होता है। यह विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सक्षम बनाने के लिए संकुचन और विश्राम करता है, जैसे कि स्वैच्छिक गति से चलना और अनैच्छिक गति से चलना। स्वैच्छिक अनैच्छिक आपको याद रखना है। मांसपेशी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, कंकाल मांसपेशी, हृदय मांसपेशी और चिकनी मांसपेशी। ठीक है, एग्जाम्पल स्केलेटल मसल्स जो है मसल्स टिश्यू का ही एक पार्ट है। ये क्या करता है, यह हड्डियों से जुड़ी होती है और दौड़ने या वस्तुओं उठाने जैसी स्वैच्छिक गति को सक्षम बनाती है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजी ऊतक क्या है। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट, जो हमारा स्ट्रक्चर सपोर्ट है, संरचनात्मक समर्थन प्रदान करता है। कनेक्ट एंड बाइंड अदर टिश्यूज, क्या करता है, अन्य ऊतकों और अंगों को जोड़ता है। ठीक है, और इट आल्सो स्टोर्स एनर्जी एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, यह ऊर्जा को भी संग्रहित करता है और लचीलापन प्रदान करता है। इस ऊतक की विशेषताएं क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यह ऊतक विशेषता यह है कि इसमें ब्रह्म मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बड़ी मात्रा होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एडिपोज टिश्यू मतलब स्टोर फैट फॉर एनर्जी एंड इंसोलेशन एंड इज फाउंड बीनीथ द स्किन एंड अराउंड ऑर्गन्स। यह ऊर्जा और इंसुलेशन के लिए वसा संग्रहित करता है और यह
त्वचा के नीचे और अंगों के आसपास पाया जाता है। क्या करता है ये भाई? वसा संग्रहित करता है। चर्बी जो हम खाते हैं वो भी शरीर के कहीं ना कहीं यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ, तो वो क्या करता है, ये टिश्यू जो है जो चर्बी जिसे बोलते हैं या फिर वसा जिसे बोलते हैं, उसको संग्रहित करने का कार्य करता है। ये होता क्या है, त्वचा से जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है ये एडिपोज टिश्यू होता है। और एडिपोज टिश्यू किसका है? कनेक्टिव टिश्यू भी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ नर्वस टिश्यू? तो तंत्रिका तंत्र ऊतक क्या है, ये वैसे पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ। नर्वस टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू आउट द बॉडी। जितने भी सिग्नल्स मैसेजेस जो भेजे जाते हैं वो नर्वस टिश्यू के माध्यम से भेजे जाते हैं। ट्रांसमिट करता है क्या? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। इट कंपाउंड्स ऑफ नर्व सेल एंड सपोर्टिंग सेल्स कॉल्ड न्यूरोगोलिया। ठीक है, दिस टिश्यू इज एसेंशियल फॉर कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फंक्शन, सेंसेशन एंड मूवमेंट। ये कोऑर्डिनेशन में जो है हमारी सहायता करता है कि क्या काम कब करना है। तंत्रिका ऊतक शरीर में विद्युत आवेगों को प्राप्त करने, संचरण करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह न्यूरॉन और सहायक कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें न्यूरोग्लिया कहा जाता है। यह ऊतक शरीर की क्रियाओं, संवेदनाओं और गति के सामान्य समन्वय के लिए आवश्यक होता है। कौन सा? नर्वस टिश्यू। चलिए ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब आगे चलते हैं 5वां। अब जो है हमारे सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए। आप लगभग टिश्यू के बारे में समझ गए हैं कि टिश्यू मेनली जो है, जो टॉपिक में टिश्यूज़ थे उनके प्रकार के बारे में आप जान गए, कौन सा टिश्यू क्या कार्य करता है। अब जो है हम क्वेश्चंस लेते हैं। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? तो एपिथेलियल टिश्यू का जो है ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड लाइनिंग टू बॉडी, शरीर की सुरक्षा और अस्तर प्रदान करना। 6 क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स? किस प्रकार का एपिथेलियल ऊतक रक्त वाहिकाओं के अस्तर में पाया जाता है? किस प्रकार का? उस प्रकार का जो नाम है वो है, उसको बोलते हैं सामले एपिथेलियल ऊतक हिंदी में, और एंडोथीलियम बोलते हैं इसको, जो कि अस्तर में पाया जाता है। किसमें? रक्त वाहिकाओं के अस्तर में। चलिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कुबॉइडल एथिलियम? कुबॉइडल एपिथेलियम का क्या कार्य है? यह शरीर के अंगों की सुरक्षा और स्रव कार्यों में मदद करता है। साथियों, पहले तो हमने अभी टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, अब एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा। एपिथेलियल टिश्यू के जो प्रकार है ना, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं एक एक कर करके। तो ये शरीर के अंगों की सुरक्षा और स्रव कार्यों को में मदद करता है। कॉलमरल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? यह आंतों की दीवारों में पाया जाता है। आपको याद रखना है ये कॉलमरल एपिथेलियम। ये भी कार्य इसका ये भी होगा लाइनिंग का, और इसके बाद क्या नाम है, सुरक्षा देने का। तो ये कहाँ पाया जाता है? कॉलमरल एपिथेलियम। ये दीवारों में, आंतों की दीवारों में, फाउंड इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन स्किन? त्वचा में कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है? तो यह कटा हुआ ऊतक है जो त्वचा में पाया जाता है। कटा हुआ था ना, स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कटा हुआ ऊतक। ये त्वचा में पाया जाता है। 10th, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? तो एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या होता है? यह कोशिकाओं की एक परत होती है जो बहुत घनी होती है, उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। 11th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम? तो सरल और श्रेणीबद्ध एपिथेलियम में क्या अंतर है? तो सरल एपिथेलियम एक परत होती है, जबकि श्रेणीबद्ध एपिथेलियम में एक से अधिक परतें होती है। 12th, विच एपिथेलियम फॉर्म्स द लाइनेज ऑफ किडनी ट्यूब्स? ठीक है, कौन सा एपिथेलियम गुर्दों की नलिकाओं के अस्तर का निर्माण करता है? तो ये कौन सा करता है? क्यूबोइडल। ठीक है, क्यूबोइडल एपिथेलियम। ये क्यूबोइडल एपिथेलियम जो है किसका निर्माण करता है? गुर्दे की नलिकाओं का। 13 क्वेश्चन, वेयर इज द सिलिएटेड एपिथेलियम फाउंड? सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? तो यह श्वसन तंत्र और फिलोपिन नलिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? श्वसन तंत्र में। श्वसन तंत्र में जैसे सांस लेने की जो भी नलिकाएं उसमें। और फिलोपिन नलिकाएं कौन सी होती है? ये आप कमेंट करके बताएंगे, गायनी से रिलेटेड है, लेडीज से रिलेटेड होता है। 14th, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? तो एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है? ये शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, अवशोषण और स्राव कार्यों में मदद करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट करूंगा मैं इसको। इसके बाद चलिए, अब ये एपिथेलियल टिश्यू की बात हो गई, अब हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। ठीक है, कि मैंने बताया ना कि पार्ट बाय पार्ट ले रहा हूँ, जितने भी टिश्यूज़ हैं सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो विच टाइप हेल्प इन मूवमेंट? विच टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट? कौन सा ऊतक गति में मदद करता है? आपको पता होना चाहिए। मांसपेशी ऊतक जो है गति में मदद करता है। वेयर आर द 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू? व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू? मांसपेशी ऊतकों के 3 प्रकार क्या हैं? तो कंकाल मांसपेशी, हृदय मांसपेशी और चिकनी मांसपेशी। स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल और स्मूथ मसल, ये याद रखना आपको। अब स्केलेटल मसल क्या, जो सर का जो मसल्स हैं उसको कंकाल मसल भी बोलते हैं, उसको बस उससे याद रखिए, सर के जितने भी मसल्स हैं वो स्केलेटल मसल्स हैं। कार्डिक मसल, हार्ट के अंदर जो मसल्स हैं वो कार्डिक मसल्स हो गए, और स्मूथ मसल जो नॉर्मली शरीर के अन्य पार्ट में है वो स्मूथ मसल हो गए। विच मसल्स इज वॉलेंट्री इन नेचर?
कौन सा मसल्स वॉलेंट्री स्वैच्छिक होती है? अब आपको मैंने बता दिया था स्वैच्छिक क्या होता है और अनैच्छिक क्या होता है। स्वैच्छिक जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, कंकाल मांसपेशी जो है वॉलेंट्री है, स्वैच्छिक है। इसके बाद आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ स्मूथ मसल्स? चिकनी मांसपेशियों का क्या कार्य होता है? तो यह आंतरिक अंगों की गति को नियंत्रित करता है। चिकनी मांसपेशियां क्या है? इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। वेयर इज कार्डिक मसल्स फाउंड? हृदय मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो हृदय में पाई जाती है। 20वां, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स टिश्यू? कंकाल मांसपेशी ऊतक की संरचना कैसी होती है? लंबे और तंतुमय होते हैं और जो नियंत्रित गति के लिए होते हैं। क्या स्केलेटल मसल्स जो है किसके लिए होते हैं? नियंत्रित गति के लिए होते हैं। 21वां, कौन सा मांसपेशी ऊतक अनैच्छिक होता है? जो है चिकनी मांसपेशी और कार्डिक मांसपेशी जो है ये हमारे इच्छा के से नहीं चलते, ये अपने आप ही चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 22, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कार्डिक मसल्स? तो यह हृदय मांसपेशी का कार्य क्या है? तो इट कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, संकुचन और विश्राम को नियंत्रित करता है। कौन सा? कार्डिक मसल्स। 23rd क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ स्मूथ मसल्स? चिकनी मांसपेशियों का मुख्य विशेषता क्या है? या बिना किसी नियंत्रण के गति करती है। इट मूव्स विदाउट वॉलेंट्री कंट्रोल। 24वां, व्हाट आर मसल्स फाइबर मेड ऑफ मसल? मांसपेशी फाइबर किससे बने होते हैं? मांसपेशी फाइबर एक्टिन और मायोसिन से बने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जितने भी मसल्स फाइबर हैं किस चीज़ से बने होते हैं? एक्टिन और मायोसिन, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। मसल्स हमने देख लिया, सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू लिया, अब कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? संयोजी ऊतक का कार्य क्या है? यह शरीर के अंगों को जोड़ने, सहारा देने और सुरक्षा प्रदान करता है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? संयोजी ऊतक का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक ही सामान्य प्रकार है। व्हाट डज एडिपोज टिश्यू स्टोर? तो एडिपोज टिश्यू के बारे में बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। एडिपोज है जो वसा को संग्रहित करता है। वसा मतलब चर्बी, फैट को संग्रहित करता है। किस लिए? ताकि जरूरत पड़ने पे वो उसको शरीर को एनर्जी दे सके। अगर कभी आदमी बीमार पड़ता है तो वसा का ब्रेकडाउन से ही जो है उसको सारी चीज़ें मिल पाती है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज? हड्डी के ऊतक की संरचना कैसे होती है? यह लचीला और नरम होता है जो जोड़ों को सहारा देता है। कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज क्या करता है? लचीला और नरम होता है जो जोड़ों को सहारा देता है। वेयर इज ब्लड टिश्यू फाउंड? रक्त ऊतक का कहाँ पाया जाता है? रक्त वाहिकाओं में, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है रक्त टिश्यू। इसके बाद है हड्डी के ऊतक का क्या कार्य है? तो हड्डी यह शरीर को सहारा और संरचना प्रदान करता है। कौन सा संयोजी ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? तो टेंडेंस जो है, ठीक है, हिंदी में भी टेंडेंस ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी। टेंडेंस जो है क्या करता है? मांसपेशियों, संयोजी ऊतक मांसपेशियों के को हड्डियों से जोड़ता है, टेंडेंट। व्हाट डज लिम्फ टिश्यू कैरी? तो लिम्फ टिश्यू क्या कैरी करता है? यह शरीर से अपशिष्ट और कचरे को बाहर निकालता है। कौन? लिम्फ टिश्यू। व्हाट आर लिगामेंट्स मेड ऑफ? तो लिगामेंट जो होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? वो कोलेजन से बने होते हैं या कोलेजन से बने होते हैं। व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? संयोजी ऊतकों की मुख्य विशेषता क्या है? यह कोशिकाओं के बीच में अधिक मैट्रिक्स होता है। इट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स बिटवीन द सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नर्वस टिश्यू की बात करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू? तंत्रिका ऊतक का प्राथमिक कार्य क्या है? यह शरीर के अंगों के बीच संदेशों को संचालित करता है। नर्वस टिश्यू पता ही है, शरीर जो भी है मैसेज इसी से जाते हैं। इसके बाद 35 देखते हैं, तंत्रिका ऊतक के दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? न्यूरॉन्स और ये क्या है? न्यूरोगिलिया। ठीक है, तंत्रिका कोशिका और सहायक कोशिका, ये दो प्रकार हैं किसके? नर्वस टिश्यू के। न्यूरॉन्स का कार्य क्या है? यह संदेशों को शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेजता है, मैसेज भेजता है, न्यूरॉन के थ्रू ही मैसेज जाते हैं। वेयर आर न्यूरॉन्स फाउंड? तो न्यूरॉन्स कहाँ? ये तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं। न्यूरोगिलिया का क्या कार्य है? यह न्यूरॉन्स को सहारा और सुरक्षा प्रदान करता है। न्यूरोगिलिया क्या करता है? न्यूरॉन्स को सहारा और सुरक्षा प्रदान करता है। न्यूरॉन की संरचना कैसी होती है? यह तीन मुख्य हिस्सों में बटा होता है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सन। न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा संकेत प्राप्त करता है? तो डेंड्राइट्स जो है संकेत प्राप्त करता है, कोई भी सिग्नल को जो है रिसीव करता है। और न्यूरॉन में एक्सन की भूमिका क्या है? अब जो न्यूरॉन की तीन पार्ट बताए थे ना, तो डेंड्राइट का बता दिया कि क्या नाम है, सिग्नल प्राप्त करता है। और एक्सन जो है वो क्या करता है? यह संदेशों को कोशिकाओं के अन्य कोशिकाओं में भेजता है, ट्रांसफ़र करता है, बस आपको याद रखना, मैसेज को जो है ट्रांसफ़र करता है। स्नैप्स क्या है? यह न्यूरॉन्स के बीच में संदेशों के आदान प्रदान का स्थान होता है। इट इज़ द प्लेस वेयर मैसेज आर एक्सचेंज बिटवीन न्यूरॉन्स। इसको स्नैप्स को जो है ना एक्सचेंज मांग लें एक तरीके से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की मुख्य विशेषता क्या है? तंत्रिका ऊतक
नर्वस टिश्यू की मुख्य विशेषता क्या है? तो संदेशों को तेज़ी से संचरण के लिए सक्षम होता है, मतलब संदेशों को ट्रांसमिट कर सकता है, इधर-उधर भेज सकता है। अब बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू, पहले ही 10 डिस्कस कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन और लेंगे कि सरल एपिथेलियम की संरचना कैसी होती है? स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल एपिथेलियम, यह एक परत में पाई जाती है, सिंगल परत में जो पाई जाएगी उसको सिंपल एपिथेलियम, सरल एपिथेलियम बोलेंगे। और संवेदनशील एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? यह मूत्राशय में पाया जाता है। संवेदनशील मतलब कि एपिथेलियम द ट्रांसिशनल एपिथेलियम बोलते हैं इसको। 46 व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्क्विमस एपिथेलियम? तो यह शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, स्क्विमस एपिथेलियम का कार्य क्या है? ये शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। व्हाट डज ग्लैंडुलर एपिथेलियम डू? तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या करता है? वह स्राव उत्पन्न करता है, इट प्रोड्यूस सिक्रीशन। वेयर इज स्यूडो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम फाउंड? ये कहाँ पाया जाता है? बहुत थोड़ा सा वैसा नाम है, तो स्यूडो स्ट्राटिफाइड ये कहाँ पाया जाता है? इसको हिंदी में बोलते हैं छद्म श्रेणीबद्ध एपिथेलियम। कहाँ पाया जाता है? यह श्वसन तंत्र में पाया जाता है। तो इसको याद रखना ज़्यादा इजी हो जाएगा, नाम तो याद नहीं रहेगा लेकिन कहीं क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है, थोड़ा टेढ़ा सा नाम है। व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? तो एपिथेलियल ऊतक का जो है मेन कैरेक्टर क्या है, मुख्य विशेषता क्या है? यह ऊतक कोशिकाओं की एक परत होती है जो शरीर की सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि लंग्स में एल्यूली में किस प्रकार का एपिथेलियम पाया जाता है? तो ये स्केमस एपिथेलियम जो है एल्यूली में पाया जाता है। एपिथेलियम ऊतक में माइक्रोविली का क्या कार्य है? तो यह अवशोषण की प्रक्रिया में मदद करता है। किस में मदद करता है? अवशोषण की प्रक्रिया में यह मदद करता है। 52वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम? श्रेणीबद्ध एपिथेलियम की संरचना कैसी होती है? इसमें कोशिकाओं की कई परतें होती है, इट हैज़ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। 53 एपिथेलियम ऊतक में बासल झिल्ली की भूमिका क्या है? क्या बोलते हैं इसको? बासल मेम्ब्रेन। तो यह ऊतक को आधार प्रदान करता है, किसी भी जो टिश्यूज़ होते हैं ना उसको आधार प्रदान करने वाला कौन सा होता है? बासल मेम्ब्रेन होता है। जैसे सेल वॉल होता है ना, सेल को आधार प्रदान करने वाला, जो मैंने बताया था कि ये सेल को, जो सेल वॉल जो है ये सेल को आधार प्रदान करता है, उसी तरह बासल मेम्ब्रेन जो है टिश्यू को प्रदान करता है। मस्कुलर टिश्यू, तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स? कंकाल मांसपेशियों का कार्य क्या है? यह शरीर की गति में मदद करता है। कौन सा मांसपेशी ऊतक दिल की धड़कन के लिए जिम्मेदार होता है? कार्डिक मसल। व्हाट इज द शेप ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर? चिकनी मांसपेशियों के फाइबर का आकार कैसा होता है? यह सर्पिल आकार के होते हैं, दे आर स्पाइंडल शेप्ड। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो है साथियों थोड़ा सा रिपीट होंगे, रिपीट वर्डिंग चेंज करके होंगे। रीज़न इसका यही है कि आप जब ये 100 क्वेश्चन आप सुन लो तो 100 क्वेश्चन में से अगर इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट आपका अंदाज़ा सही लगना चाहिए और आप जो है उस क्वेश्चन को कर पाने में जो है बिल्कुल पॉसिबल हो पाए आपके लिए वो क्वेश्चन कर पाना। चलिए 57 की बात करते हैं। विच मसल्स इज स्टारिएटेड? कौन सा मांसपेशी रेखांकित होता है? तो कंकाल मांसपेशी जो है रेखांकित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मसल टिश्यू? मांसपेशी ऊतक का क्या कार्य होता है? यह गति प्रदान करता है, अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। 59th, स्वैच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों में क्या अंतर है? सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने, स्वैच्छिक मांसपेशियों को हम नियंत्रित कर सकते हैं जबकि अनैच्छिक को नहीं। चिकनी मांसपेशियां कहाँ स्थित होती है? यह आंतरिक अंगों और रक्त वाहिकाओं में स्थित होती है। मांसपेशियां संकुचन में एक्टिन और मायोसिन की भूमिका क्या है? दोनों प्रोटीन मिलकर मांसपेशियों के संकुचन में मदद करते हैं। दोनों मिलकर क्या करते हैं? मांसपेशियों के संकुचन में मदद करते हैं। सूत्री टेंडेंस का क्या कार्य होता है? टेंडेंट का कार्य मैंने बता दिया, जोड़ना होता है। किसको? यह मांसपेशी हड्डियों को जोड़ता है। टेंडेंट का याद रखना, हड्डी को जोड़ने के कार्य करता है। कौन सी मांसपेशी का प्रकार पोरिस्टाइलिसिस के लिए जिम्मेदार होता है? चिकनी मांसपेशी। कनेक्टिव टिश्यू पे और क्वेश्चन ले लेते हैं। संयोजी ऊतक का क्या कार्य है? यह शरीर के अंगों को जोड़ता है, सहारा देता है और सुरक्षा प्रदान करता है। हड्डी के ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? यह जोड़ों को सहारा और लचीलापन प्रदान करता है। हड्डी के ऊतक की संरचना कैसी होती है? यह कठोर और संरचनात्मक रूप से मजबूत होता है। एडिपोज ऊतक की भूमिका क्या है? यह शरीर के ऊर्जा संग्रहित करता है और अंगों की सुरक्षा करता है। कौन सा एडिपोज क्या है? एडिपोज अभी बताया मैंने कई बार कि जो वसा, फैट, चर्बी इकट्ठा करता है और सुरक्षा भी प्रदान करता है। संयोजी ऊतक का घना प्रकार कहाँ पाया जाता है? संयोजी ऊतक का यह हड्डियों और कार्टिलेज के पास पाया जाता है। किसका? संयोजी ऊतक कहाँ पे पाया जाता है? हड्डी और कार्टिलेज के आसपास पाया जाता है। लिगामेंट का कार्य क्या है? यह हड्डियों को जोड़ता है। लिगामेंट क्या करता है? हड्डियों को जोड़ता है। संयोजी ऊतक के मुख्य घटक क्या हैं? कोशिकाएं, मैट्रिक्स और रेशे। ठीक है भाई, संयोजी ऊतक किससे बने होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से, सेल से, मैट्रिक्स से और रेशे से।
आप सभी कमेंट करके मुझे बताएं मैट्रिक्स क्या होता है। अभी तक मैं डिस्कस नहीं किया मैट्रिक्स, वो अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड, रक्त के ऊतक में प्लाज्मा की भूमिका क्या है। यह कोशिकाओं को पोषक तत्वों और अपशिष्टों के आदान प्रदान में मदद करता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे मोटिवेशन और मिलता रहे, मैं वीडियो और बनाता रहूं। 73 क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द बोन, हड्डियों में किस प्रकार का संयोजी ऊतक पाया जाता है, हड्डी का ऊतक। रक्त के ऊतक का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अपशिष्टों को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाना। किसका, ब्लड टिश्यू का कार्य, रक्त के ऊतक का कार्य। न्यूरॉन का कार्य क्या है, संदेशों को तंत्रिका तंत्र के माध्यम से भेजना। न्यूरिग्ला कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, न्यूरिग्ला जो है ये न्यूरॉन के आसपास पाई जाती है। न्यूरॉन में एक्सेशन की भूमिका क्या है, एक्शन की भूमिका क्या है, यह संदेशों को न्यूरॉन से अन्य कोशिकाओं में भेजता है। नेक्स्ट है डेट्रॉइड का मुख्य कार्य क्या है, यह न्यूरॉन में संदेशों को प्राप्त करता है। माइलिन शीथ क्या है, बता चुका हूं ऊपर, यह न्यूरॉन के एक्शन पर एक आवरण होता है जो संदेशों के आचरण को तेज करता है। माइलिन शीथ का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं से होता है, यह सावन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जिससे किसका निर्माण होता है, माइलिन शीथ का। तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, यह शरीर के अंगों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करता है। सफ़ेद पदार्थ और धूसर पदार्थ में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन व्हाइट मैटर्स एंड ग्रे मैटर। सफ़ेद पदार्थ में माइलिन शीथ होती है, जबकि धूसर पदार्थ में माइलिन शीथ नहीं होती है। व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका ऊतक का मुख्य घटक क्या है, तो न्यूरॉन इसका मुख्य घटक है। कौन सा तंत्रिका तंत्र स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है किसको नियंत्रित करता है, स्वैच्छिक क्रियाओं को, कि कौन सा क्रिया आपको करना है। 85वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का क्या कार्य होता है, ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में माइलिन शीथ का निर्माण करते हैं। माइलिन शीथ का निर्माण कौन करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। 86 सिनेप्टिक वेसिकल्स की भूमिका क्या है। सिनेप्टिक वेसिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर को न्यूरॉन से बाहर निकालने का कार्य करता है। कौन सा मांसपेशी ऊतक स्वैच्छिक और रेखांकित होता है, कंकाल मांसपेशी जो है स्वैच्छिक और रेखांकित होता है, अपनी मर्जी से चलता है। गिलियन कोशिकाएं क्या है, न्यूरॉन को सहारा और सुरक्षा प्रदान करती है, कौन सी, गिलियल याद रखना है। सवाल कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, या तंत्रिका तंत्र से बाहर के हिस्से में पाई जाती है। दोस्तों जो है इसका जो पीडीएफ, जिसको और दोबारा से इसको रिपीट करना हो, मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ें, वहाँ पे मैं न्यू अपडेट्स जो भी चीज़ें सबसे पहले टेलीग्राम पे डालता हूँ। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है। सेरिबेलम क्या है, जो हमारे हेड है उसका पार्ट है, ये शारीरिक संतुलन और मोटर कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है। क्या करता है, शारीरिक संतुलन और मोटर कार्यों को, मोटर मतलब कि मूवमेंट वाले कार्यों को। व्हाट टाइप ऑफ मसल इज इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्टार्टेड, कौन सा मांसपेशी अनैच्छिक और बिना रेखांकित होता है, कौन सी मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी जो है इनवॉलेंट्री होता है। स्मूथ मसल्स जो है क्या होता है, मसल्स इज इनवॉलेंट्री, अपने आप चलते हैं ये। व्हाट इज़ द रोल ऑफ न्यूरॉन्स इन रिलैक्स एक्शन, न्यूरॉन्स का रिलैक्स क्रिया में क्या होता है, यह तंत्रिका तंत्र से संदेशों को त्वरित रूप से भेजते हैं। संयोजी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे हड्डियों, रक्तवाहिकाओं और उपस्थिति में। कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न हिस्सों को सहारा और जोड़ता है, संयोजी ऊतक क्या करता है, विभिन्न हिस्सों को सहारा देता है और जोड़ता है। तंत्रिका ऊतक में माइलिन शीथ क्या करती है, तो यह न्यूरॉन की गति को तेज करती है, माइलिन। एपिथेलियल ऊतक की मुख्य भूमिका क्या है, बता ही दिया था, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, संरचना और शरीर के अंगों को, संरचनाओं को सुरक्षा प्रदान करना। 97 कंकाल मांसपेशियां कहाँ जुड़ी होती है, हड्डियों से। एपिथेलियल ऊतक में सीलिया की भूमिका क्या है, यह बाहरी पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। रक्त में संयोजी ऊतक की भूमिका क्या है, रक्त में संयोजी ऊतक की भूमिका जो है वो रक्त कोशिकाओं को स्थिर करना है, रक्त में के रूप में यह रक्त कोशिकाओं को स्थिर करता है। 100 कौन सा संयोजी ऊतक वसा संग्रहित करता है, एडिपोज, बार बार आ रहा है, एडिपोज आपको याद रखना है, और चर्बी से आप इसको याद रखें, वसा भूल जाएं आप। 101 चिकनी मांसपेशी ऊतक की संरचना कैसी होती है, यह बिना रेखांकित, लंबी और संकुचित होती है। इट इज़ नॉन स्टार्टेड, लॉन्ग एंड स्प्लिंट शेप्ड। तंत्रिका ऊतक कहाँ स्थित होता है, यह मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट आर द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड, संयोजी ऊतक की कोशिकाओं में क्या क्या कहा जाता है, तो फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं इसको, किसको, कनेक्टिव टिश्यू
व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो संयोजी ऊतक की मुख्य विशेषता क्या है? इनमें कोशिकाओं के बीच अधिक मैट्रिक्स होता है। साथियों, ये क्वेश्चन थोड़ा-सा, कुछ क्वेश्चन जो है 100 पूरे होने के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए, इसलिए मैंने इसमें जोड़ दिया है। और क्वेश्चन जो है 104 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि और वीडियोज़ बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।